ज़रा मुझे कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन और वॉइस दोनों ओके नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। ज़रा ये मुझे क्लियर कर दें काइंडली। ठीक हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है आज हमने स्टार्ट करना है और उसको हम कहते हैं एम एस पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट क्या है? ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हेल्प आउट करता है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसका इंटरफेस अगर आप देखें तो ये वैसा ही है जिस तरह हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड था। अब उसमें हमने क्या देखा था? उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे ये आपका ऊपर ऊपर क्या होता है, आपका टाइटल बार होता है। और ये जो उसका वर्जन है एम एस पावर पॉइंट का, ये 2016 है। 2016 से पहले 2013 भी मौजूद है मार्केट के अंदर, 10 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। लेकिन हम जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो पब्लिकली अवेलेबल है, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं 2016। आप एक ही वर्जन को पकड़ें और उस पर ही काम करें। आमतौर पे पहले पहले ये था कि पीपीएससी वाले 2007 के जो वर्जन है उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। फिर अब उन्होंने जो नए पेपर आ रहे हैं उसमें 2016 को प्रेफर करें, तो आप 2016 को ही लेके चलें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी इन वर्जन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो पहली बात, यहाँ पे ऊपर ऊपर जो आपके सामने ये आपको एक बार नज़र आ रही है, लंबी से डंडा सा नज़र आ रहा है रेड कलर का, इसको कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका टाइटल यानी कि इस जो फाइल है इसका नाम क्या है, न्यू है, तो इसका टाइटल बार में न्यू आ गया। एक बात। और जब आप इसको अगर आप जाके अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो इस फाइल का अगर आप प्रॉपर्टीज में नाम देखेंगे तो इस फाइल का नाम क्या होगा, न्यू डॉट पीपीटी। तो पीपीटी क्या है? पिछले लेक्चर्स में ये मैं बता चुका हूँ कि पीपीटी क्या है, एक्सटेंशन है किस चीज़ की, पावर पॉइंट की फाइल की। और एक्सटेंशन ही डिफरेंट किस्म की जो फाइल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करती है। तो वर्ड की क्या है? वर्ड की जो है ना वो डॉट डॉक एक्स है। डॉक एक्स है जो 2013 के ऑनवर्ड जो आपके जो जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनकी एक्सटेंशन डॉक एक्स है। जो 2003 है, 2007 है, उनकी डॉक है, डॉक DOC। ठीक है। तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि आप इसकी वर्ड की कौन सी है, तो आप डॉक एक्स ही लिखेंगे क्योंकि आप लेटेस्ट के हिसाब से बात करेंगे। ये बात एक्सटेंशन की आपको क्लियर होगी। उसके बाद ये आपका है, ये आपका टाइटल बार है। उसके बाद ये वही, ये जो टॉप लेफ्ट पे जो ये फंक्शनलिटीज है, इसको हमने जहाँ पे वहाँ बात की थी तो यहाँ भी वही है। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे जो क्विक एक्सेस के कुछ फीचर्स हैं वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब क्विक एक्सेस टूल बार में देखें कि सेव की ऑप्शन है, Ctrl+F। यही सेम ही कमांड आपके पास उसके अंदर भी थी, आपका क्या नाम था, वर्ड के अंदर भी थी। यहाँ पे एक और बात आप नोट कर लें जो कि एमएस वर्ड के लिए भी वही बात है। एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सेव क्या होता है? सेव फाइल का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो जो आपने जहाँ पे फाइल खोली हुई है वो वहीं पे फाइल सेव हो जाती है, जो भी उसमें कुछ आप लिखा। मिसाल के तौर पे ये मैंने फाइल जो न्यू के नाम से क्रिएट की है, अगर मैं Ctrl+S लिखूंगा तो ये फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको बेशक बंद कर दूं, जब मैं दोबारा ये फाइल खोलूंगा तो मुझे सेव, ये उस इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सेव और सेव एज लिखा हुआ नजर आएगा। इसको तो कहते हैं सेव। यानी कि सेव के अंदर आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पे पड़ा है उसके अंदर जो भी आपने चेंजेस की वो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही आपकी अपडेट होती है। दूसरा होता है सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है, आप ये चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट तो आपका सेव रहे ही रहे, साथ में इसकी एक और कॉपी किसी और जगह बन जाए, तो इसको कहा जाता है सेव एज। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसको जब सेव एज करूंगा तो ये फिर क्या होगा, ये मुझसे एड्रेस मांगेगा। ये कहेगा एड्रेस बताओ। एड्रेस क्यों मांगेगा? उसकी वजह से इसने इसकी और कॉपी क्रिएट की है और वो उस नई कॉपी को कहीं रखना चाह रहा होगा। तो नई कॉपी को वो जो लोकेशन दूंगा वहां पे एक नई कॉपी बन जाएगी। ठीक है। तो वो सेव एज में आपकी जाएगी। तो ये सेव, इनकी फिर कमांड्स का भी फर्क है। ठीक है। इनकी जो कमांड्स हैं ये आपको मैं ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। इनकी कमांड्स आपस में फर्क है। एक की जो कमांड है वो जिस तरह Ctrl+S की है, और एक की मेरे ख्याल से Shift+F इस तरह कुछ है। ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर यहाँ पे इसकी कमांड मुझे नजर आती है तो मैं आपको देख के बता देता हूँ। यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे इन्फो है, न्यू है, ओपन है। ये देखें, न्यू में नई फाइल खुल जाएगी।
आपकी इसी एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर एक और फाइल बन जाएगी। ओपन में ये होता है कि कोई ये फाइल पहले से पड़ी है, आप उसको ओपन करना चाहते हैं। सेव में सेव होता है वही, ये सेव एज है, ये दो फीचर्स आप अलग देख लें। उसके बाद ये प्रिंट है। तो प्रिंट में क्या होता है कि प्रिंट में आप उसको आपका जो क्या नाम है डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आपने प्रिंट करना है, ठीक है, उसको अगर आपने प्रिंट करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इस प्रिंट के जरिए जाके आप उसमें उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और सेव एज का आपको मैं बता चुका हूँ कि उसमें सेव में वही फाइल ही आपकी सेव होती है। और सेव एज में क्या होता है, एक नई फाइल आपके पास उसमें नई फाइल बन जाती है। ठीक हो गया। अब इसकी जो है की मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से मैं देख के, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अक्सर पेपरों में ये जनाब पूछा होता है उन्होंने। तो खैर आएगी आगे तो मैं आपको ये बता दूंगा, मेरे रिकॉर्ड में कर लूंगा। शिफ्ट, गालमन शिफ्ट प्लस इस तरह होती है, सेव एस की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब आई थिंक सो यही है गालमन, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस आपकी, कंट्रोल प्लस एस आपकी सेव के लिए है, और शिफ्ट एस के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, गालमन यही है, मैं फिर भी कंफर्म कर लूंगा। तो ये आपको फर्क पता चल गया, बाकी कमांड तो आपको पता ही है, वो तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये सेव है। उसके बाद उसके साथ वाला जो बटन है ये क्या है, अनडू। तो अनडू जो वैस वहां पे था एमएस वर्ड में, ये वैसा ही है। और इसकी जो की है वो कंट्रोल जी है। अब इनकी जो फंक्शनलिटी है, अगर कोई चीज वही एमएस वर्ड वाली आ रही है तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पिछली क्लास में वो डिटेल से रिपीट कर चुका हूँ। अब अगर मैं बार बार वो करता रहूंगा तो हम अपना कोर्स कवर नहीं कर सकेंगे। तो अनडू आप पढ़ चुके हैं। साथ में क्या है, ये रीडू है। इसकी भी वही कमांड है, कंट्रोल प्लस वाई है, इसकी कंट्रोल प्लस जी है, ये आप देख चुके हैं। इसके बाद एक और फीचर यहाँ पे है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। अब ये क्या है, स्लाइड शो, ये फिर बाद में आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। एक और फीचर, एक्स्ट्रा फीचर है, ये भी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये सारा रिबन आ जाता है। ये सारे का सारा आपका रिबन है। इस रिबन में सबसे ऊपर ऊपर रिबन टैब्स हैं। ठीक है, जिस तरह वर्ड में टैब्स थी, तो कितनी टैब्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ। आपके एमएस वर्ड में 8 टैब्स ही, यहाँ पे 9 टैब्स हैं। इनको हम क्या क्या कहते हैं, इनको रिबन टैब्स कहते हैं। नीचे ये सारे आपके रिबन बने हुए हैं। इस रिबन में जो सेम टाइप की कमांड होती है उसको हम कहते हैं ग्रुप। और इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं, एक क्लिप बोर्ड है, एक स्लाइड्स है, एक फॉन्ट है, एक पैराग्राफ है, एक ड्राइंग है और एक एडिटिंग है। ठीक है, ये होम टैब में है। इसी तरह इंसर्ट के अंदर अलग ग्रुप्स होंगे, डिजाइन के अंदर अलग ग्रुप्स होंगे, ट्रांजिशन के अंदर अलग ग्रुप्स होंगे, एनिमेशन के अंदर अलग होंगे, स्लाइड शो के अंदर अलग होंगे, रिव्यू के अंदर अलग होंगे, व्यू के अंदर, फॉर्मेट के अंदर, ये सारे अलग अलग होंगे। तो जो मोटी मोटी बातें होंगी हम उसको देखते जाएंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्लाइड 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, स्टेटस बार, जिस तरह उसमें था। उसके बाद इसके आगे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और फीचर है जो कि एमएस वर्ड के अंदर नहीं था उस तरह, क्लिक टू ऐड नोट्स। तो इसमें ये होता है कि आप हर स्लाइड जो होती है ना, आप उसके साथ नोट्स ऐड कर सकते हैं। नोट्स यानी कि आप उस स्लाइड से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा कोई बात है, जिस तरह वहां पे आप नोट्स की शुरुआत में लिखते थे डॉक्यूमेंट के एंड पे या पेज के एंड पे, इसमें स्लाइड के एंड पे होती है। अब जो आपका एमएस वर्ड था, उसका जो उसका पूरा एक एक उसकी इंटरफेस थी एक, उसको हम कहते थे पेज। एक पेज होता था, दूसरा पेज होता था, फिर तीसरा पेज होता था, फिर चौथा पेज होता था। यहाँ पे पेज नहीं होता, यहाँ पे ये जो आपके सामने डब्बा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं स्लाइड। इसी सेम वही चीज है, लेकिन इसमें इसको कहते हैं स्लाइड। ये एक पेज है। आप यहाँ पे ऊपर देखें ना, न्यू स्लाइड। जब आप न्यू स्लाइड यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो न्यू स्लाइड आप करते जाते हैं तो यहाँ पे नई स्लाइड्स ऐड होती जाती है। तो ये पेज ही है। जिस तरह जिस चीज को हम पेज वहां कहते थे, यहाँ पे उसी को हम स्लाइड कहते हैं। ये बात नोट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप नोट्स ऐड करते हैं, ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे कमेंट्स की एक टैब है, ठीक है। जो कमेंट्स होते हैं यहाँ पे आपको शो होते हैं। बाद में यहाँ पे ये व्यूज हैं, वहाँ भी शो हो रहे थे व्यूज। और इसमें आपको जितने व्यूज आपके होंगे वो भी हम जाके हम व्यूज में देखेंगे कि कितने व्यूज हैं। व्यूज कैसे देखने का तरीका होता है कि कैसे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपका जूम बार है। और जूम बार में हम जरा इसको अगर देखें, तो जूम को आप देखें तो मैक्सिमम कितना आप लेके जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 400% तक लेके जा सकते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं। और मिनिमम कितना लेके जा सकते हैं, मिनिमम आप 10% तक ले जा सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, तो एम एस वर्ड के अंदर हम उसको 500% मैक्सिमम पे लेके जा सकते थे, और मिनिमम हम 10% पे ही लेके जा सकते हैं।
तो MS पावर पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है कि इसकी जो जूम की परसेंटेज है वो उससे कम है, 400% तक है, और मिनिमम वही है 10% तक। तो ये बात नोट करने वाली है, आप नोट करें। उसके साथ ये जो डंडा लगा हुआ है एक्सट्रीम राइट पे, इसको कहते हैं जो है ना स्क्रोल बार। और ये चूंकि ये वर्टिकल है तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार। अगर ये नीचे यहाँ पे कोई ऐसा डंडा लगा हो तो हम उसको कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रोल बार। इस तरह की लाइन को, एक्स एक्सेस की जो लाइन होती है आमतौर पे हम उसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और ये इस तरह की जो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर आमतौर पे हम हमारे एंड से होती है, हम इसको वर्टिकल लाइन, या वाई एक्सेस पे जो लाइन होती है हम उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार, और यहाँ पे नीचे आपका हो जाएगा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, ये तो आपको पता चल गया। ये भी बता दिया कि आप यहाँ से एक स्लाइड और दूसरी फिर स्लाइड होगी, यहाँ पे टर्म पेज होगा ही नहीं, यहाँ पे स्लाइड ही होगी। एक स्लाइड के बाद आप दूसरी स्लाइड भी आप ऐड कर सकते हैं। फीचर्स हम देख लेते हैं एक एक टैब के। सबसे पहले होम टैब है, होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड है। तो क्लिप बोर्ड पहले अर्ज कर चुका हूं मैं, और MS वर्ड में ये बात कर ली थी कि जो भी आप कंटेंट को कॉपी करते हैं तो वो कंप्यूटर की अपना एक स्टैक मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, उसके अंदर वो कॉपीड कंटेंट यहाँ पड़ा होता है, और उसको क्लिप बोर्ड ही कहते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड वैसा ही है, कट जहाँ पे उसमें जिस तरह हमारे MS वर्ड में कट था, ये कट वही है, इसकी की वही सेम शॉर्ट की है, Ctrl+X। इसी वजह से मैंने आपको कल ये बात की थी कि अगर आप MS वर्ड को अच्छा सीख जाएंगे तो बाकी जितने भी हमारे रिकॉर्ड कीपिंग के सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको समझने में आपको आसानी होगी। उसकी वजह है कि बहुत सारी बातें रिपीट हो जाती हैं, 30% बातें नई होंगी और 70% बातें पुरानी होंगी। जो पुरानी बातें होंगी उनकी शॉर्ट कीज भी मोस्टली वही होंगी। तो ये कट कॉपी आप अच्छी तरह जानते हैं, फॉर्मेट पेंटर में आपको बता चुका था कि जब आपने एक टेक्स्ट को ना सिर्फ कॉपी करना हो बल्कि उसकी फॉर्मेटिंग को भी कॉपी करना हो तो आप उसको फॉर्मेट पेंटर में कॉपी करते हैं। उसके बाद पेस्ट है, तो पेस्ट में डिफरेंट किस्म के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और उसकी की आपके सामने है, Ctrl+V। क्लिपबोर्ड ये वहां भी था यहाँ भी है, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद दूसरी जहाँ पे जो एक ग्रुप है उसको हम कहते हैं स्लाइड्स। अब स्लाइड्स में क्या है, स्लाइड में अगर आप देखें न्यू स्लाइड, तो जिस तरह वहां पे हम नया पेज आप ऐड करते थे उसके अंदर जाके, तो यहाँ पे आप यहाँ से नई स्लाइड ऐड करते हैं। जब इस पे आप जाते हैं तो न्यू स्लाइड के साथ आपको एक शॉर्ट की नजर आती है, Ctrl+M। तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+M+ करेंगे तो एक स्लाइड भी यहाँ से एक्स्ट्रा आ जाएगी। यहाँ से ये बात नोट कर लें कि जब आप Ctrl+M करेंगे तो नया आपके पास एक स्लाइड आ जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्लस गलती से आपका हाथ लग गया Ctrl+N, Ctrl+N, तो फिर क्या होता है कि एक और MS वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं Ctrl+N करता हूँ। जब मैंने Ctrl+N किया तो अगर आप गौर करें तो ये एक और डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो गया है, एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो नीचे जब मैं अपने PC के स्टेटस बार, ये जो क्या होता है टास्क बार में जब जाता हूँ, टास्क बार में जाऊंगा तो मुझे ये दो नजर आएंगे। ठीक है, दो नजर आएंगे। और बाय डिफॉल्ट जो आपका इसका नाम है ना, बाय डिफॉल्ट जो आपकी पावर पॉइंट की फाइल होती है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो नाम होता है जो कंप्यूटर खुद असाइन करता है उसको, उसका नाम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 है। ठीक है, प्रेजेंटेशन 1 और प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, इसी तरह MS वर्ड का जो डिफॉल्ट नाम है वो भी आप देख लीजिएगा कि वो गलबन न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट इस तरह का कोई नाम है। तो जो भी डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको बताया कि Ctrl+M से आपकी स्लाइड ऐड हो जाएगी। अब जब इस पे आप क्लिक करते हैं ना, अब तो डिफरेंट किस्म के ऑप्शन देते हैं कि आपकी स्लाइड किस तरह की आपने पुट करनी है। टाइटल स्लाइड आपने डालनी है, टाइटल एंड कंटेंट डालना है, सेक्शन हेडर डालना है, या टाइटल ओनली है, कंपैरिजन है टू, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह की वहाँ पे आप स्लाइड डाल सकते हैं। तो ये आप जितनी आप डालते जाएंगे तो आपकी स्लाइड जहाँ पे आती जाएंगी। तो यहाँ पे ये स्लाइड न्यू है। उसके बाद है लेआउट। अब लेआउट क्या है, अब आपकी जो आपकी ये जो स्लाइड थी, ये जो आपकी स्लाइड है इसके अंदर ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, टाइटल स्लाइड में दो डब्बे हैं, टाइटल एंड कंटेंट में ऊपर एक छोटा डब्बा है, नीचे एक बड़ा डब्बा है। तो ये इसको कहते हैं इसका लेआउट, कि ये बनी हुई कैसे है। तो आप यहाँ पे लेआउट में क्या करते हैं, आप इसका लेआउट, ये आपको नजर आ रहा है, इन लेआउट्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई किसी भी स्लाइड आप उसका लेआउट सेलेक्ट करते हैं, तो ये टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टाइटल ओनली, पिक्चर विद दिस, तो अपनी मर्जी के ये और किस्म के आपको लेआउट लेआउट दिए हुए हैं। आप जो सा लेआउट लेआउट आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी स्लाइड का वही लेआउट हो जाएगा। ठीक हो गया।
अब मिसाल के तौर पर ये आपने दो डब्बों वाला यहाँ पे लेआउट चूज किया हुआ था, यहाँ पे आप इस लेआउट को आप ये वाला कर दें, तो जो सा लेआउट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो नीचे वही आ जाए। उसके बाद क्या है, रीसेट। रीसेट के नीचे लिखा हुआ है रिसेट द पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग। जब आप रीसेट करेंगे तो उस स्लाइड की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही वाली सेटिंग पहले वाली आ जाएगी, तो आपने जो उसके ऊपर लेआउट बदला है तो वो दोबारा रीसेट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, सेक्शन। ऑर्गेनाइज योर स्लाइड्स इनटू द सेक्शन। अगर आपने अपनी स्लाइड्स के सेक्शन बनाने हैं, एक स्लाइड के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, तो आप उसके अंदर उसको डिफॉल्ट किस्म के सेक्शंस पुट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, ये आपका एक सेक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा से ओपन हो जाता है। खैर ये आमतौर पे सेक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जाता या नहीं देखा जाता, तो मैं इसको कंट्रोल Z करके इसको रिमूव कर लेता हूँ। आमतौर पे ये नहीं इस्तेमाल करते, कम इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको वाइडली या कॉमनली यूज्ड जो कमांड्स हैं या फीचर्स हैं वही बताने की कोशिश करूँगा। तो क्लिपबोर्ड हमारी हो गई ग्रुप। उसके बाद हमने स्लाइड देख लिया। फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट ये वही है जो उसके अंदर था। ये देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट है, इस पे जब आप जाएंगे तो आप जहाँ से जोन सा आपका फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह की आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि आई एम सेंडिंग यू इनविटेशन कार्ड फॉर द अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। मिसाल के तौर पे मैंने कोई भी एक रैंडम सा टेक्स्ट लिखा है, तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जो सा आपने इस पे फॉन्ट अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो जैसे आप करते हैं तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये उसी का छोटा सा एक बेबी है, यहाँ भी आ जाता है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए मैं वहां जाके करता हूँ। तो आप जरा देखें, तो यहाँ से अगर आप देखें, मैं इसको चेंज यहाँ से जैसे घुमा रहा हूँ तो ये आपके उसकी जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे खास तौर पे जो इन्विटेशन होती है वो इस तरह का आपका एक जो है ना टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, चिबा किस्म का जो राइटिंग है वो आमतौर पे हम इसमें लिखते हैं। ये तो आप इसको चूज कर सकते हैं। इसका क्या नाम है, ब्लैक आर्डर ITC, ये इसका नाम है। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कौन सा है कैसा है, लीव इट, इस चीज को छोड़ें आप। आपको जस्ट पता हो कि हो क्या रहा है बस। ये मैंने यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद आगे ये फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट के आगे ये फ़ॉन्ट का आपका साइज है, तो फ़ॉन्ट साइज आप इसको यहाँ से चेंज करें। तो अगर आप गौर करें कि MS वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट के लिए से एक साथ में शार्ट की भी थी, तो यहाँ पे शार्ट की नहीं है, इसका मतलब जान छूटी, शार्ट की नहीं है इसमें, बहुत अच्छी बात है। कुछ की मतलब इसके यहाँ पे शॉर्ट की वो वाली काम नहीं करेगी। उसके बाद या इसके कुछ वर्जन्स में शायद काम करे, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आप इसको लीव करें। उसके बाद ये फ़ॉन्ट का साइज है, साथ में ये बोल्ड है, तो बोल्ड आप अच्छी तरह इसको जानते हैं, Ctrl+B है। इटैलिक को भी आप जानते हैं, Ctrl+I होता है। उसके बाद जनाब अंडरलाइन है, अंडरलाइन को भी आप जानते हैं, Ctrl+U है। उसके बाद ये S, ये क्या है, टेक्स्ट शेडो, ये उसके अंदर नहीं था लेकिन यहाँ पे अंदर है। मिसाल के तौर पे आप इस सारे को आप शेडो, जब इस पे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए जरा ये शेडो टाइप आपके सामने ये आ गया। क्यों इसमें है ये, आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ये वाले छोटे मोटे जो टुच्चे होते हैं, शशके होते हैं, ये ज्यादा अपीलिंग होते हैं, इस वजह से इसमें जरा इस तरह के टुच्चे ज्यादा होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये स्ट्राइक थ्रू है, ये आप उसमें भी इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये भी एक नया है, ये क्या है, करेक्टर स्पेसिंग। करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है कि दो लेटर्स के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है वो है। अब इसको अगर आप स्पेसिंग को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, जो भी आप करेंगे तो वो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी जो करेक्टर की जो स्पेसिंग है ना, ये कम या ज्यादा जैसी हो जाए। तो वेरी टाइट में टाइट, वेरी लूज करेंगे तो जरा आप देखें अब ये खुले खुले हो गए हैं। हर करेक्टर यानी एक लेटर, अल्फाबेट, हर अल्फाबेट में जो स्पेस है वो वेरी लूज में बहुत बढ़ जाएगी, लूज में थोड़ी कम होगी, नॉर्मल नॉर्मल, टाइट में टाइट, और वेरी टाइट में बहुत करीब करीब होंगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। देख रहे इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ें इसको। उसके बाद ये केस, केस वही है जो हमने पिछले उसमें देखा था। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टॉगल केस, ये पिछली क्लास में हम डिटेल से देख चुके थे। उसके बाद ये वही है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, और इसकी आगे शॉर्ट की आ रही है Ctrl+Shift+ ये ग्रेटर देन। और उसके बाद क्या है, डिग्रीज की क्या है, Ctrl+Shift+ लेस देन। अब आपने इसको कंपेयर करना है उस वर्ड के साथ,
तो ये उसकी इसकी जो की है ये क्या वही है, ये चेंज है। तो अगर चेंज है तो उसको चेंज के हिसाब से याद रख लें, वही है तो फिर जान छूट जाएगी याद के हिसाब से। उसके बाद क्या है, फ़ॉन्ट का कलर। फ़ॉन्ट का कलर ये पढ़ चुके हैं, इसको अगर आप जब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो फ़ॉन्ट का कलर आपका जो सा आपकी मर्जी होगी आप उसका फ़ॉन्ट का कलर दे सकते हैं। इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है तो जान छूटी। उसके ऊपर देखें जी, उसके बाद क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये की जब आप प्रेस करते हैं तो आपका जो भी, मिसाल के तौर पे आपने इसके ऊपर बड़ा रंग बूटा लगा लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आप अब चाहते हैं कि ये मैंने जितने भी रंग बूटे लगाए हैं ना, मुझे नहीं चाहिए ये रंग बूटे। आपका दिल जो है ना इससे उदास हो गया, कहता है ये मैंने क्या किया है। तो आप इस क्लिक पे जाके क्लिक करेंगे तो आप अपनी ओरिजिनल हालत जो आपकी थी फॉर्मेटिंग के बगैर, उसमें आप लेके चले जाएंगे। तो इसकी जरा की देख लें, क्या इसकी कुकी है। तो की इसकी कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो फ़ॉन्ट की आपकी, ये आपकी ग्रुप है। पैराग्राफ है, ये उसमें भी था। इसमें देखें बुलेट्स है। बुलेट्स जिस तरह की आप हेडिंग्स में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद ये नंबरिंग बुलेट्स हैं, नंबरिंग अगर आपने देनी है तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद ये आपका वही है जो है ना अलाइनमेंट वाली है, लेफ्ट लाइन कंट्रोल प्लस एल है। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस ई सेंटर लाइन था, कंट्रोल प्लस आर राइट लाइन था, और कंट्रोल ये जस्टिफाई, ठीक है। अब जस्टिफाई ये आपका वहाँ पे कंट्रोल प्लस जे था, यहाँ पे शॉर्ट की नहीं बताई जा रही, नहीं बता रही है तो छोड़ें इसको। उसके बाद ऊपर वाला ये आपका जो, आपको ये याद होगा अच्छी तरह, ये आपका जो इंडेंटेशन थी उसके वाले से, इंक्रीज लिस्ट लेवल। अब इसको जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ना ये वो उसकी इंडेंटेशन चेंज हो रही है। तो जैसे भी आप इसको चेंज करेंगे तो ये वही इंडेंटेशन है। इसके लिए यहाँ पे अलग में कोई इंडेंटेशन का फीचर नहीं है, इसका यहीं पे ही है। उसके बाद ये क्या है जी, ये है ऐड और रिमूव कॉलम्स। अब इसमें अगर आपने कॉलम्स को ऐड करने हैं, ये अब उसमें भी था कि आप चाहते हैं कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 कॉलम बने, 4 कॉलम बने, जो भी आप कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आप देखें ना, मैं जितने भी चीज़ें इसमें ऐड कर रहा हूँ तो ये एक ही कॉलम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम सी कुछ ये चीज़ है, वाइटलिटी। वाइटलिटी अभी मैंने इस्तेमाल किया है तो मैं इसको लिख लेता हूँ साथ में जनाब, ये हेडिंग्स के वाले से, टपाल दानेदार, ठीक है। अब ये डिफरेंट किस्म की मेरे पास ना आ गए। अब ये एक ही, अगर आप देखें ना तो एक ही कॉलम है। इस कॉलम को आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा कॉलम हो तो आप यहाँ से, अपनी मर्जी है आपकी, आप उसमें चेंज कर लें। आप इस सारे को करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद आप जाएंगे अपने कॉलम में, कॉलम में 1 कॉलम है, 2 कॉलम करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 कॉलम करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये 3 कॉलम में क्या होगा, अब अगर आप देखें तो ये आपके सामने, अगर आपका यहाँ से टेक्स्ट हो तो आप ये यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम, बेसिकली 3 कॉलम आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप प्ले करेंगे तो आप इसमें से निकाल लेंगे कॉलम्स, ठीक है। 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, 1 कॉलम का आपको ऑप्शन मौजूद है, और ये पैराग्राफ टैब के अंदर है। उसके बाद क्या है जी, आगे चलते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट, टेक्स्ट की डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये टेक्स्ट की जो आपकी डायरेक्शन होती है ये आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टेक में क्या होगा कि स्टेक में ऐसे होता है कि एक लेटर ऊपर फिर नीचे फिर तीसरा लेटर ऐसे होता है स्टेक में। 270 डिग्री करें तो ये 270 डिग्री नीचे आ गया। उसके बाद अगर आपने रोटेट 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रखें तो हॉरिजॉन्टल, जिस तरह का आप टेक्स्ट की डायरेक्शन रखना चाहते हैं आप रख लें। मिसाल के तौर पर मैं इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, और फिर आपको इसको ज़रा क्लियर होगी कि डायरेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जनाब टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ से सेट करता हूँ। कहाँ गया मेरा टेक्स्ट, अब ये देखिए ये 90 डिग्री रोटेट कर लिया, ये 270 डिग्री। तो जिस हिसाब से आप उसको रखना चाहें, ये आपका वो स्टेक्ड की वो है। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन, शॉर्ट की इसकी कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अलाइन टेक्स्ट, अब अलाइन टेक्स्ट क्या है, टॉप पे करना है, मिडल पे करना है, बॉटम पे करना है। अब ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट, जो पहले टेक्स्ट की अलाइनमेंट थी ये वाली थी, ये असल में लाइंस की थी कि आपकी लाइंस लेफ्ट पे शुरू होंगी, खत्म होंगी, राइट पे खत्म होंगी, सेंटर में। ये जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, ये 3 साइड्स पे है। आप इस हेडिंग को टॉप पे रखना चाहते हैं, मिडिल पे रखना चाहते हैं, बॉटम पे रखना चाहते हैं, आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। तो इसमें अगर आप इस स्लाइड को आपको इसी एक इसमें अंदर कोई आप स्लाइड को आप किसी खास आर्ट में तब्दील करना चाहते हैं तो आप आर्ट में तब्दील कर सकते हैं। मिसाल आप कहते हैं कि मैं जनाब इसको एक खास आर्ट बना देता हूँ, तो इसको ये डिफरेंट किस्म के जो इसमें फीचर्स हैं आप इसको लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से प्ले कर सकते हैं। इस तरह का आपने बना लिया, आई एम सेंडिंग यू दिस। आप यहाँ पे आप कुछ पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये स्मार्ट आर्ट है। फिर स्मार्ट आर्ट के यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी का कलर आ जाए तो कलर भी आ जाएगा। तो मीन्स कि आप इसको स्मार्ट आर्ट में वही चीज़ है, उस स्मार्ट आर्ट में भी ऐसे ही
प्यारी प्यारी शेप्स होती थी, यहाँ पे भी वैसे ही है। ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हम आगे चलते हैं जी। बाकी आप इसको जितना इंटरेक्ट इसके साथ करेंगे, इसके साथ पंगे लेंगे, तो आप सीखते जाएंगे। ये सारी चीज़ है, जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो खुद आप सीख जाएंगे। बाकी ये स्मार्ट आर्ट शार्ट ये चीज़ें आपके पेपर के हवाले से नहीं है। पेपर पीपीएससी को एक तो शार्ट की बड़ी पसंद है, और साथ में ये कौन सी टैब कहाँ पे है, कौन सा फंक्शन कैसे होता है, इतनी जाके अंदर नहीं पूछता वो। हाँ शायद 10% या 20% अंदर जाके सवाल पूछते हैं। 80% सवाल वो क्रैमिंग वाले पूछते हैं। क्रैमिंग वाले कैसे, कि ये शॉर्ट की क्या है, इसकी कौन सी है, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो कंसेप्चुअल बातें उसमें वो कम पूछते हैं। तो कंसेप्चुअल बातें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि कल आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना है, किसी कॉलेज में जाके पढ़ाना है, या किसी भी डिफरेंट जॉब में आपने जाना है, तो आपने अपने बॉसेस को, अपने सीनियर्स को, अपने हाई अप्स को प्रेजेंटेशन देनी है। तो प्रेजेंटेशन आपको जब सॉफ्टवेयर नहीं आएगा तो कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, तो आप यहाँ से सीख के देंगे। उसके बाद जनाब ये और हमारे पास ये हमने डब्बे शब्बे काल भी देखे थे, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के डब्बे ड्रा कर सकते हैं कि आप बनाएंगे, और आप देखेंगे हमने ये प्यारा सा हार्ट भी बना दिया। ठीक हो गया ये ड्राइंग के वाले से। उसके बाद अरेंज है। अरेंज के अंदर आप देखें कि आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज कर लेंगे यहाँ से। अगर आपने कोई इसकी सेटिंग करनी है, सेलेक्ट करके आप इसको अरेंज कर लेंगे। सेंड टू बैक, और ये डिफरेंट किस्म के कैसे इस पे अप्लाई करना है, टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल में ये इसका जो कलर है वो आपके सामने आ जाता है। उसके बाद आपकी ड्राइंग में फिल कलर, अगर आप इस टेक्स्ट को फिल विद कलर करेंगे तो ये आपका सारा टेक्स्ट फिल विद कलर हो जाएगा। ये जिस तरह आपका वो बल्कि पूरा डब्बा कलर हो जाता है। फिल विद कलर में पूरा डब्बा कलर हो जाता है। ठीक है। फिल आउटलाइन इस क्या, शेप आउटलाइन। तो शेप आउटलाइन में क्या होगा कि वो उसकी जो आउटलाइन है वो, उसकी जो बॉर्डर है वो उसको शेप कर देता है। ठीक हो गया। देखे ना, इसकी बॉर्डर आपका सिर्फ बॉर्डर को वो कलर कर रहा है बस। उसके बाद शेप इफेक्ट्स। तो शेप इफेक्ट्स अगर आपने ये शार्डो और ये सारे डालने हैं, तो यहाँ से आप इसकी जो बॉर्डर है उसके आप जो भी आप अपनी मर्जी का शार्डो है उसकी जो स्लाइड का इंटरफेस है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद फाइंड, ये वहाँ भी था यहाँ भी है, कंट्रोल+F। आपने कोई चीज़ ढूंढनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप ढूंढ सकते हैं कंट्रोल+F की से। रिप्लेस में क्या होता है कि आपको एक उसको उसको ढूंढ के उसकी जगह कोई नया वर्ड इंसर्ट करना होता है, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस होता है। इसकी शॉर्ट की बड़ी जरूरी है, फाइंड कंट्रोल+H, उसकी कंट्रोल+F। सेलेक्ट टेक्स्ट बता चुका हूँ, ये पिछली दफा कोई भी सिलेक्ट टेक्स्ट करना हो यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे हम कर सकते हैं तो कर ही रहे हैं। तो एडिटिंग की टैब, एडिटिंग का ग्रुप, ड्राइंग का ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप, फोन का ग्रुप, स्लाइड का ग्रुप, क्लिपबोर्ड का ग्रुप हमने कर लिया। इसमें मोटी मोटी बातें आपको बता दी। अब जरा मुझे बता दें कि आपको ये जो होम की टैब है ये सबको क्लियर हो गई है। जी बताइएगा जरा। सब बताएं मुझे। नींद तो नहीं आ गई है ना, हो के सो गए हूँ। कंट्रोल+N में एक नया डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है। आपकी MS वर्ड का एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। कंट्रोल+N, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, न्यू वर्ड कह रहा हूँ, न्यू पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट। और कंट्रोल+M में एक स्लाइड ऐड होती है। ठीक हो गया, मेरी आपको समझ में आ गई है। नहीं F2 नहीं होता सेव एज के लिए। F मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा ये। F2 नहीं होता। सर F12 F12। हाँ जी 12, F12 होता है बिल्कुल सेव एज के लिए। ये शॉर्ट की भी इस्तेमाल होती है, वर्ड में भी होती है, यहाँ भी होती है। F12 मैं भी वही कह रहा हूँ, F2 नहीं है, F12 हो सकता है। ये एक डिफरेंट किस्म की और भी कीज हैं, मतलब कि बहुत सारी कीज हैं। मैं आपको जब ये हमारा हो जाएगा ना, अभी तो आप एक स्ट्रक्चर बिल्ड करें, फिर आपको इससे रेलेवेंट मैं आपको डाटा शेयर करूंगा, वो कीज होंगी, सारा कुछ होंगी। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपने बस वो याद करनी होगी, बस उसको पढ़ लेंगे। अगर आपने ये इसको समझ चुके होंगे तो फिर आपको पता होगा कि यार ओपन का मतलब क्या है, तो फिर वो याद करनी आसान हो जाती है। समझ ही बात की। वो तो रट लेंगे ना आप, वो तो आपको मैं शेयर करूंगा, कर लेंगे। असल चीज है इसको समझें कि ये ऑपरेट कैसे होता है। अंधा तो ना रटा हमारे।
ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी हम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, हमारे पास इंसर्ट है। इंसर्ट में पिछले लेक्चर में जैसे था इधर भी वैसा ही है। इंसर्ट में आप इसके अंदर बाहर से कोई चीज़ ऐड करते हैं। इंसर्ट पे जरा जाएं तो सबसे पहले कहता है न्यू स्लाइड। तो ये वही फीचर कंट्रोल प्लस यहाँ भी है। यहाँ से आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये उसके अंदर भी था, होम के अंदर इस भी था। यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल की पहले भी बात हो चुकी है कि आपने टेबल कैसे ऐड करना है, कितनी रोज कितनी कॉलम, आप यहाँ पे उसको बताएंगे और अपनी मर्जी का आप टेबल ढूंढ लेंगे। ठीक हो गया। ये इंसर्ट में पहले भी आपको पता है, ये आपके यहाँ कर चुके हैं उसके अंदर। ठीक है। अभी आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि सादा कोई बनाऊं, तो सादा बन जाएगा। सादा में तो डब्बे ही नजर नहीं आ रहे, तो आप इसको कोई जिस तरह का कलर देना चाहिए आप दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ये उसमें भी ऐसे ही था। अब ये पिक्चर के साथ ही आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, तो स्क्रीन का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई पिक्चर उठा के देंगे अपने आप को। आपका जो वर्ड का मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से आप अपने कंप्यूटर का जो डॉक्यूमेंट है वहां से उठाएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने एक डॉक्यूमेंट है, कोई भी उठा लेता हूँ। तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन कर दिया है। ठीक हो गया। तो इस तरह का आप डॉक्यूमेंट इसमें पुटअप कर सकते कर सकते हैं। ये तो आपके सामने कॉन्फिडेंशियल जो है ना चीज आ गई है, CNIC। उसके बाद क्या है जनाब, इंसर्ट के बाद क्या है आपके पास। ऑनलाइन पिक्चर्स में आप ऑनलाइन कोई चीज एक्सेस करके कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट का बता चुका हूँ। फोटो एल्बम में ये कि आपको ज्यादा, एक से ज्यादा तस्वीरें उठानी है किसी ड्राइव से, आप उसमें पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स में डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, ये भी कर चुके हैं पिछली क्लास में। स्मार्ट आर्ट ये भी अभी भी कवर किया है। तो स्मार्ट आर्ट जिस तरह का आपने डालना हो आप इसे पुटअप कर सकते हैं। जैसा आप स्मार्ट आर्ट डालें आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम चलते हैं। स्मार्ट आर्ट आप पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट है। चार्ट वहां भी था। चार्ट जब आप डालेंगे तो आपको डाटा भी डालना पड़ेगा, तो डाटा डालेंगे उस हिसाब से आपको चार्ट ऐड हो जाएगा। एप्स फॉर ऑफिस है। एप्स को यहाँ पे आपने इंसर्ट करनी है, तो यहाँ से एप्स ऐड हो जाएंगी। हाइपरलिंक को ऐड करना है तो हाइपरलिंक ऐड हो जाएगा। हाइपरलिंक का मैं बता चुका हूँ, मतलब कि आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का एड्रेस लिखते हैं, और जब वो एड्रेस आपका, आप उस चीज़ का एड्रेस दे दें। यहाँ पे मैं न्याजी एकेडमी का यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा, आप जो भी एड्रेस दे देंगे तो आपका वो एड्रेस क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होगा कि वो जब उस पे आप एड्रेस पे जाएंगे तो वो चीज़ फौरन से आपको वो वहीं पे ही ले जाएगी आपको। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की हुई है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहा। इस वजह से, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग आपस में कंफ्लिक्ट कुछ करती है, तो आपने देखना होता है कि किस चीज़ को मैंने कहाँ ऐड करना है। यहाँ ट्राई करते हैं यहाँ पे ऐड होता है या नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे अब ऐड हो गया है। यहाँ पे नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग ऐसी थी कि जो इसको अलाउ नहीं कर रही थी। ठीक हो गया जी। अब आप इसको जनाब कर सकते हैं। अब आप इस पे जाएंगे, आप इसको कंट्रोल प्लस एंटर जब आप करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट आपकी वो जो फाइल है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। ठीक है। ये होता है हाइपरलिंक। इसकी शॉर्ट की आपको पता नहीं चाहिए, सबसे अहम है कंट्रोल प्लस की। उसके बाद एक्शन। एक्शन में क्या कहता है, गिव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू कैरी आउट व्हेन यू क्लिक और माउस ओवर इट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हाइपरलिंक को अगर आप क्लिक करेंगे, वो कहता है कि हाइपरलिंक टू। जब आप हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, प्रीवियस स्लाइड पे चला जाए, तो आप इसको डिफरेंट किस्म का जो भी फंक्शनलिटी आप देंगे वो हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप इसी हाइपरलिंक के ऊपर का ऑपरेशन है कि हाइपरलिंक के जब ऊपर है तो कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो आप इसमें से यहाँ एक्शन में डालेंगे हाइपरलिंक के हिसाब से। ठीक है। MS वर्ड में तो आपका वो वहीं पे लेके चला जाता था ना आपके। इसमें ये होता है कि आपको हाइपरलिंक में वही नहीं, आपको कोई और फंक्शन देना चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड का है या जो भी है, तो आप वहां से जाके दे सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स है। कमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने डालना हो तो अपनी मर्जी है, आप यहाँ से कुछ जगह निकालेंगे और उसमें जाके टेक्स्ट बॉक्स डाल देंगे, वहां से कुछ आप टेक्स्ट टाइप वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हेडर एंड फुटर सेम जैसे वर्ड के में आपने किया, यहाँ भी वैसे ही होगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट ये टेक्स्ट को अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा करना है तो वर्ड आर्ट में चला जाता है। डेट एंड टाइम में डेट एंड टाइम आप ऐड करते हैं, जो उनसी भी आप डालेंगे तो यहाँ पे आपकी डेट एंड टाइम शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने डाल दी है। वहाँ भी ऐसे ही था। स्लाइड नंबर। तो स्लाइड नंबर आप इसमें अगर डालेंगे तो स्लाइड नंबर आपका पुट हो जाएगा। मिसाल की तरफ देखें ना, स्लाइड नंबर जब आप क्लिक करते हैं ना तो ये 3 आ गया, क्योंकि ये तीसरी स्लाइड थी।
अगर आप दूसरी स्लाइड पे बैठे होंगे, स्लाइड नंबर पुट करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, पहली स्लाइड पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्लाइड नंबर आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी कोई है बाहर से, अगर आपने कोई उठाना है, कोई देखें ये MS वर्ड है या कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना है, नया उठाना है, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, इक्वेशन है। इक्वेशन मैथ की कोई इक्वेशन आपने इंसर्ट करनी है, पाइथागोरस थ्योरम है, जौन सा भी है, आप उसमें पुटअप कर सकते हैं। अभी हमने देखे ये आपके से एक फार्मूला पुटअप कर दिए। वैसे तो आप इसको करते ही रहते हैं ना कि कैसे होगा नहीं होगा, तो ये फार्मूलाज वगैरह आप यहाँ से इक्वेशन की टाइम में जाके ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये सारी वही बात है, इस वजह से मैं जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ। सिंपल में आप सिंपल डायल कर सकते हैं, वीडियो में आपको यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो हो सकती है। आप अपने पीसी से कोई वीडियो उठा कर भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पता नहीं, अब कुछ शॉर्ट कोई वीडियो पड़ी हो तो मैं वहां से आपको इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं ऐड करता हूँ अब। लेकिन ये बहुत, क्योंकि वो बड़ी फाइल होती है। फिल्म selected file verify that the necessary codecs for this media file is installed। इसकी कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी, वो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो ऐड नहीं होगी, नहीं तो वैसे यहीं से मीडिया से आपकी वीडियो ऐड हो जाती है। यहाँ से ऑडियो में कोई ऑडियो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मीडिया, सिंबल्स, टेक्स्ट, कमेंट्स, लिंक्स, एप्स, इलस्ट्रेशंस, इमेजेस, टेबल्स, स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट टैब के अंदर से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टैब है दैट इज डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन में आपकी पूरी जो प्रेजेंटेशन है उसका डिज़ाइन कैसा होगा, यहाँ से ये जब आप अप्लाई करते हैं तो वो तमाम के लिए वो हो जाता है। जैसे अगर देखें, मैंने ये किया, सारे ग्रीन हो गए। मैंने ये किया, सारे ऐसे प्यारे प्यारे ब्लू हो गए। ये ब्लैक किया तो ब्लैक हो गया। जो सा आप डिज़ाइन चूज करेंगे तो वो डिज़ाइन आपका सारे का सारा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन के अंदर ये कुछ है। उसके बाद स्लाइड का अगर आप साइज यहाँ पे कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योर फिट है, जो सा भी आप अपने यहाँ से फिट कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, अगर आपने बैकग्राउंड इसका कोई चेंज मेंज करना है तो यहाँ से अगर आपने ये आप बैकग्राउंड के अंदर कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड होता है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के, क्या आपने पिक्चर ऐड करनी है बैकग्राउंड में, कोई सॉलिड फिल होता है, ग्रेडियंट फिल होता है, ये उसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। अब देखें ना, ये ग्रेडियंट फिल में इस किस्म की वो ये कलर चेंजिंग्स में कोई आ गया है इसके पीछे। सॉलिड फिल में सॉलिड फिल हो गया यहाँ सारा इसके पीछे। ग्रेडियंट में ये चेंजिंग कलर में आ जाता है। उसके बाद पिक्चर में कोई पिक्चर यहाँ पे पीछे आप पुटअप कर सकते हैं। पैटर्न फिल में कोई पैटर्न आप का आ गया। ठीक है, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, तो हाइड में हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के आप सामने जनाब, इसमें आप फॉर्मेट बैकग्राउंड में इसको अपनी मर्जी का बैकग्राउंड आप पुट कर सकते हैं। इसकी की देखने की है कि नहीं है, बाकी ये आप इसको जितना देखते जाएंगे तो आप इसमें सीखते जाएंगे। की इसमें नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो हम हमारे लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो डिज़ाइन के अंदर एक थीम्स का ग्रुप है, थीम आप इसमें ऐड करते हैं, वेरिएंट्स हैं। अब एक थीम आप सिलेक्ट करते हैं ना, उसके हिसाब से वेरिएंट्स हैं। अब उस हिसाब से मजीद भी आप उस थीम के अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आप उनको वेरी करा सकते हैं। आप देखें ना, मिसाल के तौर पर ये ब्लैक आपका थीम है, तो थीम आपका वही रहता है, लेकिन इसके अंदर छोटे मोटे चेंजिंग वेरिएंट्स हैं। अब ये एक कलर था, उसके बाद ये दूसरा कलर है, ये तीसरा कलर है, उसी थीम के अंदर के वेरिएंट्स हैं। तो थीम्स, वेरिएंट्स, कस्टमाइज, कस्टमाइज में स्लाइड का साइज हो सकता है, फॉर्मेट, इसका बैकग्राउंड अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन के अंदर है। उसके बाद क्या है, ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि आप जब एक स्लाइड के बाद आपकी दूसरी स्लाइड आए तो वो किस तरह हो क्या है, यानी एक स्लाइड के बाद दूसरी जो स्लाइड जब आपके सामने शो हो तो वो क्या पैटर्न फॉलो करके, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। तो मैं जरा आपको ये करके दिखाता हूँ, अभी आपको ये क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पे एक, ये अब देखिए ये पैटर्न है, ये एक स्लाइड है, ये भी तरीके आने का, इस तरह आएगी, इस तरह आएगी, इस तरह आएगी, इस तरह आएगी। जो भी आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई इस तरह डाल दें, जो भी आप अपनी मर्जी का फीचर जब अप्लाई कर लेंगे तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पे वो फीचर अप्लाई हो जाएगा। अब आपने यहाँ से ट्रांजिशन में तो आपने देखा कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस रंग से आएगी, वो तो यहाँ से आ गया। फिर उसके बाद है साउंड। अगर आप यहाँ से कोई साउंड ऐड करेंगे तो साउंड ऐड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप, ये एप्लास का साउंड है मैंने लगाया, ठीक है, तो जो भी अगर आप कोई साउंड यहाँ पे, ब्रीज है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन कितनी हो, अब इसको क्या आप इसको इस जो आपने स्लाइड का ये जो है सारों स्लाइड्स पे अप्लाई करना है तो सारों पे अप्लाई कर दें। ठीक है, आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे, अभी सारों पे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अब आपका ये जो
माउस क्लिक पे हिसाब से हो या कोई टाइम के बाद इसकी वो उस पर आवाज आए, यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अब इसको कर दिया है। अब इस चीज को देखने के लिए, ये तो अब हम बना रहे हैं ना, जब आप डिलीवर करते हैं ना आपकी प्रेजेंटेशन को, तो फिर उसको कहते हैं स्लाइड शो लगाना, स्लाइड शो मोड। तो स्लाइड शो मोड यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, स्लाइड शो। ठीक है, इस पे आप करते हैं क्लिक। ये देखें आपके सामने आ गई है, उसके साथ आवाज भी आई है। मैं अब एंटर करूंगा, ये देखिए ये दूसरी स्लाइड आ गई है, ये तीसरी आ गई है, ये चौथी आ गई है। तो इसी तरह की आपकी स्लाइड इसमें से चेंज होगी। ये तो मैंने डराने वाला कोई साउंड था, आप इसमें कोई और भी अपनी मर्जी का लगा दें। हैमर है, कोई प्यारा सा कोई लगा दें, जो भी आपको सही लगता है। विंड का लगा देते हैं, विंड का लगा देते हैं। अब मैंने साउंड जरा किए चेंज, और इसको मैंने अप्लाई टू ऑल किया है। और मैं इसका जो थोड़ा सा जो ट्रांजिशन का इफेक्ट है ना, वो भी मैं जरा चेंज, हाँ ये वाला मैं वे भी चेंज कर लेता हूँ। और ब्रीज मैंने आपको यहाँ पे कर दी है। अभी आप जरा इसको, मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ और फिर इस पे जाते हैं। अब ये जनाब देखें, अब ये नए अंदाज से आ रही है। ठीक है, अब ब्रीज, ब्रीज को ये उसमें भी वही, आप इसको मजीद को साउंड को चेंज करना चाहते हैं, कॉइन है, ये क्लिक है, जो सा भी आप अपनी मर्जी का इसमें पुटअप कर सकते हैं आप ठीक है, अब वो उसको साउंड को नहीं टेक कर रहा है, लेकिन साउंड यहाँ पे क्या होता है कि आप जब साउंड उसमें पुट अप करते हैं, तो आपका वो साउंड यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से अपनी मर्जी का साउंड भी लगा सकते हो। तो ये हमारा मकसद यहाँ पे कोई करना कोई नहीं है। आप इसको करेंगे खुद, जब आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो आप बनाते रहेंगे। मकसद ये है कि यहाँ पे आपको ये सीखना है कि ट्रांजिशन के अंदर एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस रंग से आती है, ये ट्रांजिशन में आता है। और ट्रांजिशन के अंदर ये इसके आगे एक और है प्रीव्यू। प्रीव्यू ये है कि आप देखना चाहते हैं, देखना आपको दिखाने के लिए ये कि आपने जो आपने मिसाल के तौर पर ये अप्लाई किया है तो कैसे नजर आए। ठीक है, एरो है, एरो है। ठीक है, प्रीव्यू में अब देखिए इसका, आप बस देखना साउंड चेंज हो गया, अब एरो का साइन बन गया। आप इसका कैमरा, कैमरे का, कैमरे का जैसा साउंड होता है वैसा साउंड होगा। ऐसा ही होता है ना कैमरे का साउंड। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको अप्लाई किया था ना, मैं चाहता हूँ इस कैमरा को सारी स्लाइड्स पे लगा लूँ, तो सारी पे लगा दिया। तो जब इस पर स्लाइड शो पे जाएंगे ना, अभी देखें, ठीक है। तो इस तरह के आप इसमें फीचर्स डालते जाएंगे तो होते जाएगा। ट्रांजिशन समझने की जो बात है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आती है, किस रंग से आती है, किस शान से आती है, किस ध्वज के साथ आती है, किस प्रोटोकॉल के साथ आती है, उसको ट्रांजिशन कहते हैं बस। ये डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड है। प्रीव्यू में आप देखते हैं कि आपने जो सेटिंग अप्लाई की है वो कैसे नजर आती है। तो ट्रांजिशन है यहाँ पे। उसके बाद इफेक्ट ऑप्शंस हैं, तो इसमें आप इफेक्ट ऑप्शन थोड़े बहुत उसमें चेंज हो सकते हैं, तो आप इसको इफेक्ट ऑप्शन को चेंज कर दें। यहाँ से आपने साउंड ऐड की है, ड्यूरेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस पर अप्लाई करना है, एक स्लाइड पे करना है या अप्लाई टू ऑल करना है, और क्लिक करने पे आए या वैसे आए, तो ये इसकी सेटिंग यहाँ पे। तो टाइमिंग इसकी, और ट्रांजिशन कैसे आनी है, प्रीव्यू, ये तीन चीजें हमने ट्रांजिशन में सीख ली। आगे चलते हैं जी, अब आगे है एनिमेशन। अब जो ट्रांजिशन के अंदर हमने मामलात सारे बनाए थे ना, वो ट्रांजिशन में इसमें आपको मैं बताया कि वो ट्रांजिशन आपकी स्लाइड कैसे आनी उस पर बनाना है। अब ये एनिमेशन क्या है, एनिमेशन ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है ना, वो किस अंदाज से आए, उस पे आपने चीज़ों को पुट करना है। तो ये आपका वो है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे देख ना, यहाँ पे अब टाइप करना चाह रहा हूँ, नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि मैंने ये ऐसी स्लाइड चूज की थी, इसके अंदर टाइटल ओनली था, कि टाइटल तो आप अपनी मर्जी का टाइप कर सकते थे, तो यहाँ भी टाइप टाइप कर सकता हूँ मैं, लेकिन आप नीचे नहीं कर सकते। आप उसको आप उसकी लेआउट में भी वो चीज़ शामिल नहीं है। मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करता हूँ अपनी मर्जी की, मिसाल के तौर पे ये कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी का टेक्स्ट डालता हूँ। ठीक है ना, मैं टेक्स्ट में जनाब लिखता हूँ, वेलकम टू पीपीएससी जर्नी, वेलकम टू पीपीएससी जर्नी। मैं इसको जरा थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा इसका कलर शलर भी चेंज कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा मुझे नजर भी आया और थोड़ा इसके साथ मैं प्ले करूँ। अब जी वेलकम टू पीपीएससी जर्नी, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब मैं इस टेक्स्ट पे कोई सेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। ये आएगा आपका एनिमेशन के अंदर। अब एनिमेशन के अंदर जरा देखिएगा, ये देखें।
अब ये टेक्स्ट किस हिसाब से आ रहा है जरा नोट करें। ये देखें नए नए रंग से टेक्स्ट आ रहा है ना मेरा, ये देखें ये। तो ये उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये देखें, आप अपनी मर्जी का इसमें जनाब आप अपनी मर्जी का उसमें डाल सकते हैं। फ्लाई आउट है, डिसअपेयर है, जो सा भी है, आप जब इस पे अप्लाई करेंगे तो वो टेक्स्ट वैसा ही आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको करके भी आपको दिखाता हूँ। कोई मैं एक अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, पल्स। पल्स का थोड़ा विजिबल हो, थोड़ा नजर आया मुझे। व्हील, हाँ ये ठीक है। अब आप जब इसको हम आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, अब आप इस पे जाएंगे, आगे चलेंगे आप, आगे चलेंगे ये अपनी आगे स्लाइड। अब जब मैं देखें ना ये टेक्स्ट, आप देखें अब टेक्स्ट उसी अंदाज से है जो मैंने सेलेक्ट किया था। और ये मैंने कहाँ से पुट किया था, एनिमेशन के अंदर। एनिमेशन यहाँ से आप एनिमेशन को चूज करते हैं। उसके बाद एनिमेशन का आप इसको ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन का टाइम आप कर सकते हैं, ट्रिगर आपने करना है, एनिमेशन को पेंट करना है कौन सा, और एनिमेशन कैसे है, क्लिक करने पे आए या स्लाइड के साथ आ जाए, उसकी ड्यूरेशन क्या हो, डिले कितना हो। ठीक है, तो ये सारे इसमें आपके ट्रांजिशन इसमें आ जाती है। बस आपको ये पता हो कि एनिमेशन can only be applied on a particular object, particular text, while transitions are applied on slides। ये आपको पता हो, अक्सर पेपर में पूछा होता है। एनिमेशन में हमने देख लिया जी, प्रीव्यू देख लिया, एनिमेशन देख ली, उसके बाद ये एडवांस्ड एनिमेशन के ये दो मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स है ये भी देख लिए, उसके बाद टाइमिंग देख ली। ओके ओके, नेक्स्ट पे है स्लाइड शो। अब ये जो आपने जब प्रेजेंटेशन एंड पे बना ली है ना, तो उसको आप जब प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं तो उसको कहते हैं स्लाइड शो। आपने अक्सर मोबाइल्स पे ये फीचर देखा हुआ होगा कि अगर आपके पास 4 5 10 20 30 तस्वीरें हों, अगर आप उस पर स्लाइड शो पे क्लिक कर दें तो पूरी स्क्रीन पे आपको और कुछ नजर नहीं आता, वो स्क्रीन ही नजर आती है। तो उसको स्लाइड शो कहते हैं। अब इस स्लाइड शो में जरा देखें तो कहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। अब फ्रॉम बिगिनिंग अब अगर आप करेंगे स्लाइड शो में, तो जो बिगिनिंग पहली जो स्लाइड है ना वहां से वो शुरू करेगा, और आपको अब देखिए पहली बार जो स्लाइड है इसने वहां शुरू की और आपके स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आपकी यही शो हो रहा है और कुछ शो नहीं हो रहा। मेरे लैपटॉप का टाइम कितना है, टास्क बार किधर है, कौन सी टैब्स खुली हुई है, ये उसने उसको छोड़ दिया है। क्योंकि ये अभी स्लाइड शो है। जब आप इसको उसकी केबल कौन सी होती है, HDMI केबल होती है एक, उसके साथ आप लगाएंगे और अपने प्रोजेक्टर के साथ लगाएंगे तो आपके प्रोजेक्टर में यही शो होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग की जो आपकी स्लाइड शो है उसके साथ की लिखी हुई है F5। तो ये नोट कर लीजिएगा। F5 में क्या होता है कि आपकी बिगिनिंग से आपकी स्लाइड शो शो होता है। उसके बाद है फ्रॉम करंट स्लाइड। अब करंट स्लाइड का मतलब है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तीसरी स्लाइड पे खड़ा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से ही करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हुआ। तो देखें, तो ये उसने उसी स्लाइड से शो किया। ठीक हो गया, तो ये स्लाइड शो के डिफरेंट तरीके हैं। उसके बाद है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन प्रेजेंट करना है तो ये वो भी उसका फीचर होगा। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो का मतलब है कि आप अपनी कोई स्लाइड नंबर बताएंगे। स्लाइड नंबर आप बताएंगे, यहाँ से कोई न्यू कस्टम आप यहाँ से चूज करेंगे, और आप कहते हैं कि जी मैंने मेरी जो स्लाइड है ये मेरी दूसरे से शुरू करो। ठीक है, अब आप दूसरे आप इसको दूसरे से शुरू करो, फिर उसके बाद ये तीसरी डालो, फिर उसके बाद ये डालो। आप उसको खुद बता देंगे कि ये स्लाइड पहले आपने शो करनी है, ये बाद में करनी है, ये ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो ये कस्टम स्लाइड शो ये होता है। अब आपने इसको एक सेटिंग दे दी है ना, अब इसको उस सेटिंग के हिसाब से अब जब वो शो करेगा तो आपने जो सेटिंग दी है ना, अब ये उसने वो दिया आपको। ना कि ये पहले की जो फॉलो थी बिगिनिंग वाली उसके हिसाब से फॉलो की। तो ये कस्टम होती है। उसके बाद सेटअप स्लाइड शो। अब स्लाइड शो के अंदर थोड़ी बहुत इसमें सेटिंग है कि इसमें प्रेजेंटर ने कैसे प्रेजेंट करनी है, कोई इंडिविजुअल ने पेश करनी है, उसके अंदर लूप हो, एस्केप का क्या मतलब होगा, छोटे छोटे फीचर्स हैं। पेन कलर स्लाइड शो के अंदर ना पेन कलर भी होता है। पेन कलर आपके सामने ना, मैं अगर आप ओपन करूँ ना आपके स्लाइड शो, अब ये मेरे सामने ये मेरी स्लाइड है। अब मैं मिसाल के तौर पे इस पे करना चाह रहा हूँ। अभी आप देखें आपके सामने ये कुछ चीज़ आ गई है। देखें ना, ये कर्सर में लिख भी सकता हूँ आप। तो ये होता है आपका पॉइंटिंग। आप इसको लिख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब वो चला गया, अब दोबारा आ गया। इसको पॉइंटर कहते हैं। अब इसका कलर चेंज अगर आप करना है तो वहां से फिर चेंज हो सकता है ये। ठीक है, जिस तरह अब यहाँ पे था ना, किधर था आपका ये सेटअप स्लाइड शो में, अब यहाँ पे रेड था, तो आप रेड में आप इसको जो है ना कोई और कर दें। आप कहते हैं कि मैं इसको जनाब ब्लू कर देता हूँ। ठीक है ना,
लेजर पॉइंटर का कलर भी आप ब्लू कर दें, तो जो सा ब्लू कर देंगे तो वहां पे अब आप जब स्लाइड शो में जाएंगे और आप उसकी ये कंट्रोल प्लस पी से आता है। अब कंट्रोल प्लस पी किया ना तो आपका ये वाला आ गया जो कलर आपने चूज किया था। तो ये नहीं कि इस जो आपकी आपका ये क्या है सेटअप स्लाइड शो में जो आपकी स्लाइड शो है उसका सेटअप तैयार होता है। हाइड स्लाइड, अगर आपने कोई स्लाइड हाइड करनी है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जब आप अब इस स्लाइड को आपने देखना इसके ऊपर क्रॉस भी आ गया कि ये हाइड हो गई है। अब जब आप स्लाइड शो करेंगे ना तो पहली दूसरी के बाद तीसरा नहीं आएगा, डायरेक्ट चौथी पे चला जाएगा। पहला दूसरा, उसके बाद ये चौथे पे आ गया, तीसरी स्लाइड से स्किप कर, तो ये हाइड का भी एक फीचर होता है। उसके बाद रिहर्स टाइमिंग्स, वो यहाँ पे वो रिहर्सल के लिए है कि वो दिखाएगा कि आप देखो कि कितनी इस पे टाइम इसमें लग रहा है, ठीक है। तो ये रिहर्सल के लिए, फिर वो टाइम के हिसाब से अगर आप उसको चेंज करना है तो आप उसको चेंज। टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज इतना, आपने टोटल जितनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन दी है ना उस पर इतना आपका जो है ना टाइम लगा। तो ये फीचर भी इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो, आपने अगर इस स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिगिनिंग से भी कर सकते हैं, करंट स्लाइड से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से जो सबसे अहम जो चीज़ है ना वो है कि स्लाइड शो जब आप बिगिनिंग से शुरू करते हैं तो उसकी शॉर्ट की है F5, और अगर आपने करंट स्लाइड से शोर करनी है तो फिर आपकी है शिफ्ट प्लस F5। तो ये नोट करिएगा, पीपीएससी वालों को बहुत ज्यादा ये सवाल पसंद है और हर दूसरे पेपर में उन्होंने दिया होगा, ठीक है। तो ये आप उसमें से ये आपके इसके अंदर है। उसके बाद ये सेटअप हो गया। यहाँ पे कोई आपने उसमें चीज को चेंज करनी है, मॉनिटर का चेंज करना है या कोई और सेटिंग करनी है, नरेशन लगानी है, टाइमिंग आनी चाहिए, मीडिया कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इतनी रेलिवेंट नहीं है, तो ये आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो मॉनिटर्स को कैसे मैनेज करना है, सेटअप को कैसे मैनेज करना है, स्लाइड शो के अंदर कैसे मैनेज करना है, तो ये सारे फीचर्स आपके स्लाइड शो के अंदर आ जाते हैं। ये बताएं जरा कंट्रोल प्लस का क्या मतलब है आपका। सर जरा मुझे बताएं, मुझे नहीं समझ आई कंट्रोल प्लस का क्या मतलब है। सर वो आप एक ही बता रहे थे कि पीपीसी वालों को बहुत पसंद है। कंट्रोल प्लस आगे मुझे समझ हाँ, नहीं आई। सही सही, मैंने फिर भूल गया। ये होगा फ्रॉम बिगिनिंग की जो है ना, फ्रॉम बिगिनिंग से अगर आपने स्लाइड शो शो करना है तो उसकी की है F5। और अगर आपने करंट स्लाइड से शो करनी होती है तो फिर होती है शिफ्ट प्लस F5। बस यही है। F5 आपकी बिगिनिंग के लिए है, और आपकी जो करंट से अगर आपने स्लाइड शो शो करना हो तो शिफ्ट प्लस F5। ये दो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्लाइड शो हमारा ओवर हो गया। रिव्यू, रिव्यू में जहाँ जिस तरह उसमें होता था हमारे पास, रिव्यू में हम देखते थे कि हमारी प्रेजेंटेशन बन गई है, एंड पे हम देखना चाहते हैं कि क्या है, तो स्पेलिंग चेक में आप स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना, उसके बाद तो स्पेलिंग चेक में आप स्पेलिंग चेक कर लेंगे, सेट कर लो, स्पेलिंग चेक है, ठीक है। स्पेलिंग चेक के साथ देखें जो शॉर्ट की है F7, तो ये आप नोट करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेलिंग के लिए कौन सी की आपकी होती है। उसके बाद रिसर्च है। रिसर्च में ऑल्ट प्लस क्लिक है, इसमें अगर आप कोई इसमें कोई और रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नया इसमें आप कोई रेफरेंसेस पुट अप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये थिसारस टूल होता है सैंड मेंटरिंग के लिए, इसकी जो शॉर्ट की है ये शिफ्ट प्लस F7 है, ठीक है। F7 आपकी स्पेलिंग के लिए है और थिसारस के लिए शिफ्ट प्लस F7, मिलते जुलते हैं। स्पेलिंग में स्पेलिंग होती है, थिसारस में सैंड मेंटरिंग होते हैं, ये पता आपको होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट की कोई की नहीं है, लैंग्वेजेस की कोई की नहीं है, न्यू कमेंट की कोई की नहीं है। उसके बाद ये जनाब प्रीवियस नेक्स्ट कमेंट्स हैं, कमेंट्स को छोड़ें। उसके बाद है कंपेयर। अब ये कंपेयर होता है कि दो स्लाइड्स को आपस में कंपेयर करता है, ये फीचर इस्तेमाल करता है, तो उसकी क्या कुकी है तो नहीं है कि एक्सेप्ट रिजेक्ट है या नहीं है, प्रीवियस नेक्स्ट सारा वही है। उसके बाद ये स्टार्ट इंकिंग, इंकिंग जो है ना, ये जो आपने पहले भी हमें देखा था कि ये अगर आप इसके ऊपर कोई इंकिंग शिंकिंग करनी है, अपने हाथ से कुछ ड्रा करनी है, तो आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। तो ये भी आप इसमें इंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आगे मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और आगे चलता हूँ। तो रिव्यू हमारे पास ये है। इसके अंदर रिव्यू में क्या आपने देखा, प्रूफिंग है, प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग, रिसर्च, थिसारस टूल है, तीनों इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस ठीक है पता आपको होना चाहिए, कमांड्स इसके अंदर है, ये कमेंट्स इधर है, कंपेयर इधर है, बस बाकी इसमें ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है। उसके बाद है व्यू टैब। व्यू में आपकी स्लाइड नजर कैसे है, आपके व्यूज कितने हैं, कैसे कैसे नजर आते हैं, ये हमने देखा था आपने उसमें MS वर्ड के अंदर भी हमने देखा था। कौन कौन से व्यू हैं देखें जी, नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, आउटलाइन व्यू में जाएंगे तो आउटलाइन व्यू चला जाएगा, स्लाइड सॉर्टर में जाएंगे तो स्लाइड सॉर्टर में अगर आप देखें ना,
सारी स्लाइड्स आपके सामने आ गई। तो ये भी पूछते हैं कि किस व्यू में आपकी सारी स्लाइड्स इकट्ठी शो हो जाती है, तो वो स्लाइड सॉर्टर में आती है। उसके बाद नोट्स पेज है, ये नोट्स पेजेस में इस तरह आ जाता है, इसमें नोट्स को ज़्यादा वो फोकस करता है। रीडिंग व्यू है, रीडिंग व्यू में वो रीडिंग वाली उस पर लेके आ जाता है। तो सवाल ये पूछता है कि कितने व्यूज हैं। एक नोट्स मास्टर व्यू है, हैंड आउट्स मास्टर व्यू है, स्लाइड मास्टर व्यू है, कितने व्यूज हैं, एक दो तीन, ठीक है। प्रेजेंटेशन व्यूज कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पांच व्यूज हैं प्रेजेंटेशन के। फिर आगे मास्टर व्यूज हैं, ये थोड़ा सबसे डिफरेंट है, लेकिन है ये भी व्यूज। लेकिन प्रेजेंटेशन व्यूज आपसे अगर पूछे तो पांच व्यूज हैं। अक्सर पूछा होता है पेपर वालों ने कि कौन सा व्यू MS पावर पॉइंट का नहीं है, ठीक है, और वहां पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एक व्यू डाला होता है जिसको कहते हैं प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन की बात है तो सारे बच्चे फौरन लगाएंगे कि प्रेजेंटेशन व्यू है। हालांकि प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, उसमें प्रेजेंटेशन व्यू कुछ भी व्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो नॉर्मल है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नोट्स पेज व्यू है, रीडिंग व्यू है। तो ये व्यूज तो हैं, प्रेजेंटेशन व्यू व्यू नहीं है। ये आपसे PPC वाले पूछते रहते हैं, उनको बड़ा पसंद है ये सवाल। उसके बाद मास्टर व्यूज आप देख लें, तो मास्टर व्यूज आप देख लें, स्लाइड मास्टर एक व्यू है। उसके बाद ये इमेज प्लेसर एक व्यू है, तो इसको आप हल्का फुल्का देख लें बस, बाकी इतना इसकी जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं जी, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, ठीक है। उसके बाद आप रूलर यहाँ पे पुट करेंगे तो रूलर आपके सामने आ जाएगा। ग्रिड अगर आप पुट करेंगे तो ग्रिड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। गाइड्स अगर आप करेंगे तो गाइड्स आ जाएंगी। नोट्स है, उसको जूम करना चाहते हैं तो जूम आ जाएगा। फिट टू विंडो करें तो विंडो के हिसाब से वो फिट कर लेगा, खुद अपने हिसाब से जूम को एडजस्ट करेगा। कलर ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट, जो भी अगर आप इसकी सेटिंग करनी है तो ब्लैक एंड वाइट में चला जाएगा सारा, ठीक है। पूरी स्लाइड आप जो ना 1980 के दौर में चले जाएंगे सारे, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। आप कहें कि मैंने दुनिया के साथ नहीं चलना, मैं पीछे जाता हूँ जाती हूँ, तो आप पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अजीब अजीब आपको अजीब यहाँ पे नजर आएगा। तो व्यू में यहाँ भी आप अब इसको अनसेलेक्ट किया। उसके बाद आपका कलर कलर व्यू में हम जाए ना, किधर चले गए थे, तो कलर ग्रे स्केल व्यू। उसके बाद विंडो है, विंडो में इसको आप नई विंडो आप इसमें मतलब सर नई विंडो का मतलब है कि इसमें नई स्लाइड्स आपस में मर्जिंग है, फिर उसमें मर्जिंग के बाद कुछ को कैस्केड करते हैं, ये एडवांस फीचर्स हैं। इसमें आप उसको कर सकते हैं। मैक्रोस, मैक्रोस क्या है ये आपको मैं बता चुका हूँ कि आप अपनी मर्जी का कोई काम करवाना चाहते हैं MS पावर पॉइंट से, तो आप मैक्रोस के अंदर वो काम करवा सकते हैं। तो व्यू के अंदर क्या है, मैक्रोस है, विंडो है, कलर है, जूम है, शो है, और मास्टर व्यूज हैं, और प्रेजेंटेशन व्यू। सबसे अहम इसमें व्यूज हैं। मास्टर कौन कौन से व्यूज हैं ये आपको पता होने चाहिए। रिव्यू टैब के अंदर सबसे अहम स्पेलिंग है, थेसारस टूल है, और लैंग्वेज ट्रांसलेट ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड ये आपको पता होना चाहिए। एनिमेशन में आपको पता होगा एनिमेशन टेक्स्ट पे या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिशन एक एक स्लाइड्स पे अप्लाई होती है, इसमें जनाब साउंड भी ऐड करते हैं, ड्यूरेशन भी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। डिज़ाइन में आपका एक डिज़ाइन होता है, पूरी स्लाइड में अप्लाई होता है, उसके साथ फिर स्लाइड नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर, ये है। इंसर्ट के अंदर नई स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल+M है, और कंट्रोल+N से एक नया डॉक्यूमेंट ऐड होता है। टेबल आप ऐड कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं, ये सारा MS वर्ड में जितने भी तकरीबन वही है सारा। टेक्स्ट, हेडर, फुटर, डेट, ये वो यहाँ यूँ सारा। होम के अंदर ये क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ये सारा। तो ये सारी वही बातें हैं। तो इसके साथ हमारा क्या हुआ, MS वर्ड के अंदर यही कुछ है, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब जरा मुझे बताएं कि क्लियर आपको हो गया MS पावर पॉइंट या नहीं हुआ। कोई सवाल है MS पावर पॉइंट का तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, जरा सब मुझे बताएं, सब बताया करें ना, सब बताया करें। शॉर्ट कीज ये भूल जाती हैं, सही बात है, लेकिन इसका ये तरीका है कि आप इसको किसी पेज पे कॉपी पे लिख लेना, फिर बार बार इनको देखें, बार बार देखें तो याद हो जाएंगी। बाकी ये यूज करने के साथ जितनी आप यूज करते हैं तो ये याद हो जाती है। देखें ना, मुझे अभी तक बहुत सारी कीज याद नहीं है, और पेपर में आती है तो मैं कहता हूँ यार पता नहीं कौन सी की है, तो ये भूल जाती हैं, ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एक ही शॉर्ट की जो अस्सलाम मेथड, वालेकुम सर। वो आप उसको लिखते जाएं और बाद में देखते रहें तो याद हो जाएंगी। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन आया हुआ है दी पावर पॉइंट व्यूज मतलब कि कितने हैं, तो इसमें सर चार ऑप्शन है: आउटलाइन व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू।
तो ये स्लाइड शो जो है ये नहीं होगा? नहीं नहीं, स्लाइड शो व्यू तो नहीं है ना। आप यहाँ पे व्यूज देखें, स्लाइड शो कोई व्यू नहीं है। यहाँ पे अगर आप व्यू में जाके देखें ना, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड, सॉर्टर है, नोट्स पेज है, रीडिंग व्यू है। ठीक हो गया सर, थैंक। अब ये जितने भी सवालात होते हैं ना, ये मेरी बात सुने, इनको आपने इधर जाके खुद देखना है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 5 व्यू आप देखें ना, आप इसके आपको नजर आ रहे थे, मैं दोबारा बताता हूँ। नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, नोट्स पेज व्यू है और रीडिंग व्यू है। ये 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसमें व्यूज में से एक सवाल पूछते हैं आपसे, आमतौर पर सवाल ये होता है कि वो 4 ऑप्शन दे, वो कहते हैं इनमें से कौन सा व्यू नहीं है, तो इन इन पांचों के अलावा कोई होगा तो वो नहीं है। या ये पूछते हैं कि किस व्यू में तमाम स्लाइड्स इकट्ठी नजर आपको आती है। तो अगर आप देखें ना, आउटलाइन व्यू को छोड़ें, आप इसमें स्लाइड सॉर्टर में आपको नजर आती है। और किस में, वो पूछता है कि किस व्यू के अंदर आपकी हेडिंग्स या बुलेट्स की फॉर्म में होता है। तो आउट्स, अगर आप आउटलाइन खोलें तो यहाँ पे ये बुलेट्स बन गए हैं ना आपके सामने, 5 स्लाइड और पांचों के बुलेट्स आ गए, तो ये आउटलाइन व्यू होता है। जिस तरह आपकी एक आउटलाइन होती है, आपके पेपर में जब ऐसे लिखते हैं तो उसकी एक आउटलाइन होती है, ब्रीफ। ठीक है। तो इसको मकसद ये है, मैंने आपको क्या पता 100 में से 60 70 बातें बताई हूँ, 30 बातें आप जब खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आप सीखेंगे। अंडरस्टैंड? ये बात आपको क्लियर हुई है? इसी वजह से कहता हूँ बार बार इसके साथ प्ले करें, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि आप हर चीज को, आप हर क्वेश्चन को आप बता सकें। ये मैं आपको जो बताऊं या जो पिछले पेपरों में है, तो क्या आगे भी वही सवाल आए? चीजें बहुत वेरी करती हैं, हजार इसमें फंक्शंस हैं, हजार तो कम में बहुत ज्यादा हैं। तो जितना आप प्ले करेंगे तो आप मुझसे तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह। सर इसका बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होगा? जी, बाय डिफॉल्ट इसका व्यूज कौन सा होगा? बाय डिफॉल्ट व्यू जो है ना, आप इस तरह करें, वो में नॉर्मल व्यू होता है मेरे ख्याल से। बाय नॉर्मल ही होता है। इसका ये तरीका है कि आप अपना नया एक डॉक्यूमेंट खोलें MS पावर पॉइंट का, और उसमें जाके व्यू में चेक करें कि वो किसको वो फॉलो कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा व्यू है। ठीक हो गया ना? समझे बात को? हाँ, ये चीजें करने के साथ हिसाब से हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक होगी जी। MS पावर पॉइंट हमारा हो गया, हम MS एक्सेल को भी आज फिर जो है ना निपटा देते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता है। ठीक हो गया जी। तो अल्लाह के बंदो, फिर कोर्स कवर नहीं करना? चलें, चलें ऐसा करते हैं, एक और छोटा सा फिर टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, MS एक्सेल नहीं पढ़ते, किसी एक और छोटा सा टॉपिक आ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक हो गया? आवाज मेरी आ रही है या नहीं आ रही? थिसारस टूल में आपके कोई भी वर्ड है, उसके सिनोनिम और एंटोनिम जो है ना आपके सामने शो होते हैं थिसारस टूल के अंदर। वर्ड में भी ऐसा ही होता है और उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, एक्स पावर पॉइंट के अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है जी। एक छोटा सा टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, वो टॉपिक है हमारा, हाँ जी, नहीं लेंथ ही नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथ ही नहीं, छोटा सा टॉपिक है। कोई हाँ ना तो करे ना, ये तो ना हो कि मैं कहूँ सो गए हैं सारे। ठीक हो गया जी। छोटा सा टॉपिक है, हम उसको कवर करते हैं। देखें ना आपकी, मुझे पता है लेकिन ये कि कोर्स भी तो हमने कवर करना है, मजबूरी है। और आपसे एक और बात भी करनी है मैंने। वो बात ये करनी है कि आगे आ रही है ईद की छुट्टियां, तो ईद की छुट्टियों में तो लाजमी सी बात है कि मैं अब आपकी ईद खराब नहीं करता, फिर जो है ना आप कहेंगे कि सर ने जो है ना हमारी ईद खराब कर दी है, तो फिर सारे आप हो जाएंगे नाराज। तो आपको मैं नाराज नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं ईद की छुट्टियां आपको दूंगा। लेकिन उसका फिर ये है कि
जो आपका वो जो ईद की छुट्टियां ना, उनसे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा दिन लगाएंगे। तो अब कल आपका हफ्ता है, हफ्ते को छुट्टी होनी थी, तो हफ्ता इतवार, इस हफ्ते इतवार को आपकी क्लास होगी। ठीक हो गया, ताकि ये 2 दिन हम कंज्यूम कर लें, हमारा फायदा हो जाएगा। ठीक हो गया ना। बस अब रोए तो मैं क्या करूं, मैं कोर्स भी तो हमने कवर करना है ना। तो ये 2 दिन हम कवर कर लेंगे, और ईद की छुट्टी आपको देंगे कि नेक्स्ट फ्राइडे से लेके फिर आपको थोड़ी छुट्टियां ज्यादा दे देंगे, फिर आप मौज करना। क्योंकि ईद के दिनों अगर मैं आपको कहूँ कि 3 दिन आपकी ईद है, फिर चौथे दिन आप क्लास में आए, तो फिर आप सारों के जो है वो चेहरे उतरे हुए होंगे, और लटके मुंह लटकाए हुए होंगे, उदास घूम रहे होंगे, और किसी से आप ईद भी नहीं लेंगे, ना किसी को ईद मुबारक कहेंगे, तो मुझे तो फिर गुनाहगार ना बनाया। तो ईद आपकी खराब नहीं करते, ईद से पहले थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो कल आपने कहीं भी नहीं जाना, कल इंशाल्लाह शेड्यूल के मुताबिक रात को 9 बजे आपके साथ मुखातिब होंगे, और क्लास होगी, हफ्ते को भी होगी, इतवार को भी होगी, और मंडे को इंशाल्लाह आपका क्विज होगा। इंशाल्लाह ये 2 क्लासें में एक्स्ट्रा मिल गई हैं, मंडे को बिल्कुल क्विज होगा। इस हम हफ्ते इतवार को, ठीक है ना, ये मैंने सोचा है आप सबकी उसके लिए, कि ये आपकी ईद ना खराब करें। हाँ, जी जी सिद्रा, बताएं। वॉइस में बताएं, ये कोई और बताए, इधर चैट में क्या लिखते हैं आप। हाँ जी, क्विज के लिए सिलेबस जो है ना वो, प्रिपरेशन के लिए टाइम, नहीं प्रैक्टिकल तो ऐसा आपने नहीं किया, तो प्रैक्टिकल तो अभी आपसे मैं नहीं पूछ सकता। थ्योरेटिकल बात ही पूछूंगा कि एमएस वर्ड के अंदर क्या टैब्स जो है ना वो कौन सी, बेसिक बेसिक चीजें पूछूंगा बस, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पिछले हफ्ते भी हमारा क्विज नहीं हुआ, पता है आपको। तो इस तरह क्विज नहीं देंगे तो फिर पास कैसे होंगे, फिर आपको चीजें क्लियर कैसे होंगी। सिलेबस आपका कंप्यूटर जितना हमने पढ़ा है वो सिलेबस है। आसान होगा, फिक्र ना करें। और अगर नहीं भी आएगा, तो मेरे पास कोई फांसी का फंदा तो यहाँ पे है नहीं, जिस पे मैं आपको बुलाऊंगा और आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे लटकें, अल्लाह माफ करें। मेरे पास ना मैं आपको यहाँ से कोई कोई इस तरह का मैकेनिज्म है कि आपको मैं कहूंगा कि आप इधर खड़े हो जाएं, वो भी नहीं कर सकता। तो फिर परेशानी किस बात की है। हाँ जी, मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है। आपने पहले से पढ़ा नहीं होगा ना, इस वजह से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है आसान है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। घबराना नहीं है, सही है, ये परेशान नहीं होना। चले, कोई मसला नहीं है। अभी आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, और आप कितनी अपनी चीजें पढ़ ली हैं। पूरी दुनिया आप घूमे हैं, कहाँ कहाँ पे दरिया आप देखे हैं, समंदर देखे हैं, पहाड़ों की चोटियां देखी हैं। अभी तो हम अपने लैपटॉप पे आ गए, कंप्यूटर पे आ गए। मैंने कहा आपको रेस्ट कराऊं। हाँ ना ढाना, मैं क्यों हाँ ऐसा जी। चलें जी, कोई भी नहीं है जो कहे कि सर हम आगे पढ़ाएं।
आगे नहीं पढ़ाता, बस खुश हो जाएं सारे। आगे भी आप नहीं पढ़ाता, इंशाल्लाह कल हमारी हफ्तेवार को क्लास होगी, उसमें हम कंप्यूटर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे। अभी नहीं पढ़ते, खुश हो जाएं सारे, खुश हो जाएं। सर ये तूफान आ वाली साइड पे भी है कि सारी दरमिया वाली साइड पे चल रहा है? तूफान पता नहीं, मैं तो बाहर निकला नहीं हूँ, देखा नहीं है। अभी चाय के लिए जाऊंगा तो पता चलेगा। सर बिजली है सर आप लोगों की? बिजली है। चलें जी, आप बारिश को एंजॉय करें, चाय पिए, और जो यहाँ पे परेशानी आपको लेक्चर में हुई है उसका उजाला करें, नेचर को एंजॉय करें, ठंडी हवा लें, चाय पिए। ठीक हो गया? कोई मौसीकी का शौकीन है तो वो जनाब अपना कोई फेवरेट सॉन्ग लगा के सुने, या कोई नात सुनना चाहते तो नात सुने, या अगर आप ज़्यादा गमगीन हैं तो अताउल्ला ईसा कलवी की कोई गज़ल सुने, कोई गमगीन जिसमें ज़बरदस्ती मतलब कि वो आपको रुला दे। सर इस तरह नहीं हो सकता कि सर आप ईद के बाद सर हमारी वीकेंड वाली क्लासें लेना शुरू कर दें? नहीं नहीं, वीकेंड सिर्फ इसी वीकेंड पे है, वैसे मेरी अपनी क्लासेस होती हैं वीकेंड पे, तो मैं वो नहीं ले सकता। अल्लाह के बंदो थोड़ा तो ख्याल करो। 7 दिन क्लास, 7 दिन लगातार क्लास नहीं होती, रेस्ट वैसे भी चाहिए होता है। नहीं नहीं सर, वो मैं सोच रहा था इस वीकेंड पे आप क्लास ले रहे हो सर, ईद के बाद वाले वीकेंड पे ही रख। नहीं नहीं, वो फिर मेरी क्लास है ना, मेरे पास अपनी टाइम टेबल भी है, ऐसा ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है सर। तो अताउल्ला खलवी की गज़ल है, ठीक है, वो सुने, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मेरी फेवरेट है। आप कहेंगे कि सर जो है ना वो हमें माह रमज़ान की इतनी, हम तो नेकियों से भरे हुए थे और ये सर हमें क्या बता रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप सुने या ना सुने, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। ये आपकी टाइप मैंने कर दी है, ये बड़ी खूबसूरत उसकी गज़ल है, ईसा खानवी साहब की। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। ये मैंने 1 मिनट डायरेक्ट मैसेज भेज दिया है, एक मिनट सबको भेजता हूँ। नुसरत सुन लें, नुसरत सुन लें। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ ऐड करनी हो तो बता दें। ओके, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, हफ्ते इतवार को क्लास होगी। ये दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।